बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 दिसंबर 2021 को एफबीआर ने अनरियलिस्टिक तौर पे पाकिस्तान के तकरीबन 40 बड़े शहरों के रेट्स जो है वो बढ़ा दिए। उसमें ख़ास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में से डीएचए लाहौर की एक्स्ट्रा ऑर्डर इन्होंने रेट बढ़ाए। उसमें अगर मैं ख़ास तौर किसी एक फ़ेज़ की मिसाल ले लेते हैं, फ़ेज़ 8 की मिसाल लेते हैं, तो इससे पहले एफबीआर की जो वैली थी फ़ेज़ 8 के हवाले से वो 1 करोड़ रुपये थी। उन्होंने उसको 1 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिया। तो ये तकरीबन इसी तरह फ़ेज़ जो 6 की थी वो 1 करोड़ 70 लाख रुपए थी वैल्यू उसकी बढ़ा के इन्होंने 4 करोड़ 50 लाख रुपए कर दिया। तो ये अगर हम ओवरऑल डीएचए लाहौर के फेज़ से या दूसरे एरिया से कंपैरिजन करें तो ये एफबीआर ने तकरीबन कोई 200% से 500% तक इजाफा किया गया है, जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। पाकिस्तान की तमाम डीलर कम्यूनिटी ने और इन्वेस्टर ने इसको एकतरफा तौर पे मुस्तरद कर दिया। जब इन्होंने एहतजाज वगैरह शुरू किए तो एफबीआर के बहुत से जो सीनियर्स थे और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे उनसे जब बातचीत की गई तो वो इससे काफ़ी लोग जो थे वो भी उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया कि ये अनरियलिस्टिक तौर पर बढ़े हैं और हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। जिसकी वजह से 7 दिसंबर को दोबारा एफबीआर की तरफ से जो पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको 15 जनवरी के लिए स्टॉप कर दिया। और अब दोबारा वो 15 जनवरी तक जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के तमाम, उनसे मीटिंग्स करके उनसे रिव्यू लेके और फिर उनकी मशावरे से जो दोबारा है नए रेट्स का इसका जो नए रेट्स हैं उनका फिर इसको अजरा किया जाएगा। तो अभी काफ़ी लोग जो हमें फ़ोन आ रहे हैं, सेलर के भी आ रहे हैं, परचेज़र के भी आ रहे हैं। सेलर अपने आप भी परेशान है कि क्या हमें इस जो टर्नओवर है ये 15 जनवरी के बाद का, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, हमें अपनी प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए। और जो दूसरे हैं परचेज़र है वो अपनी जगह परेशान है, क्या हमें परचेजिंग अभी कर लेनी चाहिए या 15 जनवरी के बाद को मार्केट नीचे आ जाएगी उस वक्त परचेजिंग करें। तो मेरा ये इस वीडियो के लिए अपने तमाम जो देखने वालों को ये पैगाम है कि ये एक तो सबसे बेस्ट टाइम है सेलर का। पिछले 1.5 साल में जो मार्केट जितनी अच्छी जानी थी उससे भी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कंस्ट्रक्शन पैकेज जो दिया गया था उसमें काफ़ी सहूलियत दिया गई थी रियल एस्टेट सेक्टर को। उसके बाद से जो हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल पड़ेगी, इससे साथ जो दूसरी जुड़ी इंडस्ट्रियाँ वो जितनी हद तक हमने सोचा था उससे ये अनरियलिस्टिक तौर पर बहुत अच्छी मार्केट गई है। और ओवरसीज़ ने काफ़ी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, बहुत से लोग और इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसकी इन्वेस्टमेंट किया है और इस सेक्टर जो है ये अच्छे खासी तौर पर अपने ऊपर गया, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज़्यादा ऊपर गया। ये अभी आने वाले वक्त की हम जब बात करेंगे जो ख़ास तौर पे नेक्स्ट 2022 का साल है तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो इजाफा हो चुका है, अगर आने वाले वक्त में हमें अभी भी अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ को जान चुकी है कि रियल एस्टेट सेक्टर से ऑलमोस्ट 26 से 27 दूसरी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। तो वो एक सेक्टर ये चलता है तो फिर वो सारी इंडस्ट्री जो है उनमें बूम आता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस सेक्टर को कभी भी जो है उस तरह के जो अनरियलिस्टिक टैक्सेस हैं, अनरियलिस्टिक कोई ऐसी चीज़ है, डिमेरिट्स है, वो इस पर कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस सेक्टर को जो है वो लोग जो है वो डिस्करेज हों। खास तौर पे इन्वेस्टर और ओवरसीज जो है उनको कभी भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं देंगे कि वो जिसके लिए उनके लिए डिसपॉइंटेड हो। तो मैं आज की मार्केट के बारे से जो इस वक्त की अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी फैली हुई है ख़ास तौर पे इन्वेस्टर के लिहाज से, उनके बारे में करूँगा कि जो ख़ास तौर पे सेलर हैं उनको ये बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी बेचने के लिए। जो पिछले 1.5 साल में मार्केट जो ऊपर आ गई है, आगे आने वाले वक्त में मार्केट अगर ऊपर जाती है तो वो उसकी रेशो कुछ ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये बेस्ट टाइम है वो यहाँ से पैसे निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें। हमेशा रुकी से रुकी मार्केट में भी जो अगर हाथ में कैश हो तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, कहीं ना कहीं नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके उसको डबल भी कर सकते हैं और उसमें अच्छा खासा इजाफा कर सकते हैं, अपना बेनिफिट हम उससे ले सकते हैं। वो एरियाज़ जो हैं वो स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। वो हमारा सारा एक पैनल है, हमारी पूरी टीम है मार्केट की यहाँ पे, वो हम सारा उनको गाइड, अपने इन्वेस्टर्स को गाइड वगैरह भी करते हैं। तो सेलर को मैं बता रहा था कि उनके लिए बेस्ट तरीन टाइम है इसको अपनी प्रॉपर्टी को इस दौरान बेचने का। वो फ़र्ज़ करें कोई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो इससे बेचते हैं। वो आने वाले, अगर हम लेट्स सपोज वो अभी इस टर्नओवर में नहीं बेचते और वो आने वाले कुछ साल, कहते हैं हम 1.5 साल वेट करके फिर इसको बेचेंगे, वो 1.5 साल मैक्सिमम बेच कर उसमें गेन आता भी है तो कोई ज़्यादा नहीं होगा, वो 5 to 10% होगा मैक्सिमम। मैं बात कर रहा था कि जो अभी हमारा आज का जो सेलर है वो प्रॉपर्टी अपनी उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी, लेट्स सपोज मैंने मिसाल दी थी 3 से 4 करोड़ की, कि अगर वो इस टर्नओवर में नहीं बेचता और उसका माइंड है कुछ 1-2 साल रखने का, तो अगले आने वाले साल या 2 साल में उसमें 5 to 10% इंक्रीज़ आएगा, कुछ ज़्यादा आने का चांस बिल्कुल नहीं है। अगर वो यही प्रॉपर्टी यहाँ से भेज देता है तो कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उसी प्रॉपर्टी से 40 से 50% या 40 से तकरीबन 70% तक इसी प्राइस के ऊपर गेन ले सकते हैं वो।
तो इसी वजह से मैं कह रहा था कि सेलर के लिए बेहतरीन टाइम है कि उनको इस टर्नओवर में ये प्रॉपर्टी अपनी बेच देनी चाहिए। और दूसरी तरफ आते हैं कि परचेज़र के लिए, परचेज़र वो अपनी जगह पे परेशान है कि ये एफबीआई की तरफ से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो हमें इस वक्त परचेजिंग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें, हमारा ये माइंड है कि हम परचेजिंग ना करें और हम जो है वो 15 जनवरी के बाद हालात को देख के फिर परचेजिंग करें। तो मेरी उन तमाम देखने वालों से है, अगर वो कोई ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो वो इन्वेस्टमेंट इसमें हमेशा इस जैसी मार्केट में अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में बहुत सी ऐसी डील्स होती हैं जो ख़ास तौर पर अगर वो सिर्फ DH लाहौर से, उन लोगों के लिए जो DH लाहौर से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो आप लाजमी तौर पर हमारी टीम से मिलें, तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको इस वक्त इस पैसों में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। DH लाहौर में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं और ख़ास तौर पे मार्केट में अभी कुछ ऐसे सेलर हैं जो कि डेस्परेट हैं इस इशू से और वो अपनी मार्केट से बहुत कम प्राइस पे चीज़ बेच रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है परचेजिंग के लिए कि वहाँ से वो चीज़ को परचेजिंग कर लें। परचेज़र जो है वो उसको इस मौके से फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहिए। परचेज़र के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो अच्छी डील उसको मिलती है मार्केट से, हम पे अगर मिलना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दूंगा कि हमें इस वक्त कौन सी डील लेनी चाहिए और अगर अच्छी डील मौजूद नहीं है तो हमें कोई हफ्ता 10 दिन वेट कर लेना चाहिए। हमें इस एरिया को टारगेट करना चाहिए और यहाँ से हमें इस डील को उठा लेना चाहिए। तो मैं इंशाअल्लाह जब 15 जनवरी के हालात ये, तो उसके बाद जो भी एफबीआई की तरफ से फाइनल डिसीजन आता है 15 जनवरी के बाद, उस पर फिर मैं इंशाअल्लाह आपको दोबारा एक वीडियो अपलोड करूँगा और आने वक्त की गैर करूँ तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास ही है। लेकिन मार्केट में बैठे होने के नाते से हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, हम उसमें प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह 15 जनवरी में अपनी नेक्स्ट वीडियो